नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है हक। देखो सुमित, तुम पर और तुम्हारी कमाई दोनों पर मेरा और मेरे बच्चे का पहला अधिकार है। तुम ऐसे अपनी कमाई अपने मम्मी पापा पर नहीं लौटा सकते। सुनो सविता, मैं कोई लौटा नहीं रहा। उनके खाने पीने और दवाई का खर्च भी तुम्हें लौटाना लगता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। माँ बाप है वो मेरे, जन्म दिया है उन्होंने मुझे। मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? जिम्मेदारी है वो मेरी। और हम तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है क्या? क्या कमी करता हूँ मैं तुम्हारे और तुम्हारे सोनू के लिए? अच्छा खाना पहनना और क्या चाहिए तुम्हें? हाँ हाँ, बस यही तो जिंदगी है ना, और तो कुछ होता ही नहीं। देखो तुम्हारे फालतू के शौक के लिए तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। जो कहना है कह लो। और ये कहकर सुमित चला जाता है। सविता और सुमित का अमूमन ये रोज का ही झगड़ा था। सविता और सुमित की शादी को 4 साल हो चुके थे। दोनों का एक 3 साल का बेटा भी था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। सुमित के पापा विनोद भी नौकरी करते थे, लेकिन पिछले कुछ समय से उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा था तो सुमित ने जबरदस्ती उनकी नौकरी छुड़वा दी थी। तब से ही सविता को सुमित का अपने माँ बाप पर कुछ भी खर्च करना अच्छा नहीं लगता था। उनके लिए तो सुमित की पूरी कमाई पर पहला हक उसका था। वो चाहती थी हर महीने घूमने फिरने जाए, मूवी देखे, हर हफ्ते बाहर खाए। पर सुमित को ये सब फिजूल खर्ची लगती थी। तब भी वो उसको कभी कभार बाहर ले जाता, पर अब पूरे घर की जिम्मेदारी उस पर ही आ गई थी। उसका भी हाथ थोड़ा तंग रहने लगा था, इसलिए उसने ये सब बंद कर दिया था। बस तब से सविता रोज सुमित से झगड़ती रहती। ये बात विनोद जी और उनकी पत्नी मालती को पता चली तो उन्होंने अपने बेटे को बहुत समझाया कि हमारी वजह से अपनी गृहस्थी में आग मत लगाओ। विनोद जी बोले कि वह फिर से कोई नौकरी ढूंढ लेंगे, उनकी चिंता ना करें। लेकिन सुमित को ये बिल्कुल मंजूर ना था। एक दिन ऐसे ही एक झगड़े में बात कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। सविता ने अपना और सोनू का बैग पैक किया और अपने मायके चली गई। मायके में उसकी माँ और भाई भाभी थे। उसकी माँ और भाई ने उसे बहुत समझाया, पर वो अपनी जिद पर अड़ी रही। उसे एक ही धुन थी कि वो अपना और अपने बच्चे का हक लेकर ही रहेगी, चाहे उसे अपनी हक की लड़ाई के लिए कोर्ट ही क्यों न जाना पड़े। सुमित ने कई बार उसे फोन किया, समझाने की कोशिश की, पर हर बार उसकी एक ही जिद होती कि सुमित अपने माँ बाप को छोड़कर अलग घर में रहें। ये सुमित को किसी हाल में मंजूर नहीं था। किसी भी तरह से बात नहीं बन पा रही थी। कुछ दिन तक तो सविता के मायके में सब ठीक चलता रहा, पर फिर सविता के भाई संजय और भाभी ममता ने झगड़े शुरू हो गए। सविता ने जानना चाहा तो संजय टाल गया। एक दिन जब उन दोनों का झगड़ा हो रहा था तो सविता सुन लेती है। उसकी भाभी उसके भाई से कह रही थी कि या तो इस घर में उसकी माँ और बहन रहेंगी या फिर वो। सविता को ये बर्दाश्त नहीं होता और वह अपनी भाभी को कहती है, भाभी मेरा तो ठीक है, मैं अपना इंतजाम कहीं और देख लूंगी, पर माँ इस उम्र में कहाँ जाएंगी? माँ तो संजय की ही जिम्मेदारी है ना। जितना तुम्हारा हक है उससे ज्यादा माँ का हक है। संजय पर जन्म दिया है उन्होंने उसे। क्यों दीदी, जब आपके सास ससुर सुमित जीजा जी की जिम्मेदारी नहीं हो सकते, माँ की संजय की जिम्मेदारी क्यों? आप भी तो इसी बात पर अपनी ससुराल छोड़कर आई हो। नहीं, संजय को मुझे या आप लोगों से किसी एक को ही चुनना होगा। सविता को अपनी गलती का एहसास होता है। उसकी समझ में आ जाता है कि एक उम्र के बाद माँ बाप बच्चों की ही जिम्मेदारी होते हैं, और ये जिम्मेदारी पति और पत्नी दोनों को ही मिलकर उठानी होती है। जो माँ बाप पूरा जीवन बच्चों के लिए कुर्बान कर देते हैं, उन्हें उम्र के इस पड़ाव पर अकेला छोड़ दें। वो अपनी माँ के गले लगकर खूब रोती है और कहती है, माँ मेरी गलतियों की सजा आपको भुगतना पड़ रही है, मुझे माफ़ कर दो। मैं कल ही सुमित और मम्मी पापा से माफ़ी मांग लूँगी। मुझे पूरा यकीन है वे सब मेरी गलतियों को भुला मुझे फिर अपना लेंगे। उसकी माँ कहती है, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मुझे खुशी है कि तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, नहीं तो तेरी हक की लड़ाई में तेरा घर बर्बाद हो जाता। ये तेरे हक की नहीं, तेरे अहम की लड़ाई थी। बिल्कुल ठीक माँ। दीदी, अहम की लड़ाई में सिर्फ हार ही हार होती है, ममता उसके पीछे से बोली। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।